हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अच्छी चल रही है आपकी स्टडी? कैसी चल रही है? बढ़िया ना? बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हो सभी? हम्म। गुड। अच्छे बच्चे अच्छे से ही पढ़ते हैं, है ना? यस। गुड। तो बेटा, क्या किया था हमने? 3 चैप्टर हम कर चुके थे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ा था हमने? फूड के बारे में पढ़ा था। सोर्स ऑफ फूड पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े। थर्ड चैप्टर हमने फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा, कैसे फाइबर से फैब्रिक तक का सफ़र था वो किया। आज का हमारा चैप्टर है बच्चे शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी जो भी आपके चारों तरफ जो भी क्या है मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप्स के अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है कि कौन सा मटेरियल किस ग्रुप के अंदर आता है। ओके, ये सारा आज हम करेंगे। तो करते हैं शुरू बच्चे हमारा चैप्टर। देखिए बच्चे, आज का जो आपका चैप्टर है इसके अंदर हमारा काम क्या है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी क्या करना, शॉर्ट लिस्ट करना है जो आपके पदार्थ हैं आपके चारों ओर, उनको किस में, ग्रुप्स के अंदर, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो ना। स्कूल में अगर देखा जाए तो पूरे स्कूल में क्या है, बच्चे ही बच्चे हैं, है ना। तो क्या सभी बच्चों को टीचर एक साथ पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता ना। तो क्या करते हैं, आपको शॉर्टिंग करते हैं, ग्रुप्स में बांटते हैं अलग अलग। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास के बच्चों का ग्रुप है, ये सेकंड क्लास का, ये थर्ड फोर्थ अप टू 12th, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या है, बॉयज को अलग से, ओके, एंड गर्ल्स को अलग से शॉर्ट लिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी क्या है, पूरे स्कूल के अंदर से किस में बांटा आपको, पूरे स्कूल में से किस में, क्लासेस में बांटा। ठीक है, क्लासेस से फिर क्या बांटा, अलग अलग जो आपके सेक्शंस होते हैं, कई बार सेक्शन में डिवाइड करते हैं ना, ए बी सी, एक ही क्लास के अलग अलग सेक्शन। ओके, और उस सेक्शन के अंदर भी फिर क्या होते हैं, बॉयज अलग होते हैं एंड गर्ल्स अलग होते हैं, होता है ना। ओके, तो ठीक ऐसे ही आपके चारों ओर, ठीक है, अपनी सराउंडिंग में आप कितने सारे मटेरियल देखते हो, ढूंढो आपके चारों ओर क्या क्या है। जैसे मेरे चारों ओर क्या है भाई, ये बोर्ड है, ठीक है, क्या है, कर्टेन है, पर्दे वगैरह हैं, ओके, मोबाइल है, स्टैंड है, मार्कर है, वॉच है, ओके, ये सारे मटेरियल है मेरे पास। ये मार्कर है, ओके, है ना, टेबल है, चेयर है, अलमीरा है, टीवी है, ठीक है, ये सारी चीज़ है, वॉल्स हैं, डोर है, खिड़कियां हैं, सब मतलब काफ़ी सारे मटेरियल हैं। ठीक है, अब इन मटेरियल को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किसमें, कि कौन सा मटेरियल किससे बना है, क्या बना है, क्या वो प्लास्टिक से बना है, ठीक है, क्या वो वुड से बना है, क्या वो मेटल से बना है, किससे बना बच्चे, मेटल से। ओके, इनमें डिवाइड करेंगे। देखिए, जो आपका बोर्ड है ये किससे बना, आपका प्लास्टिक से बना है, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, और क्या है, कर्टेन है, ये क्या आपका फाइबर है, फैब्रिक से है, ये किससे बने हैं, फैब्रिक से। ठीक है, पर्दे किस में आ जाएंगे आपके, फैब्रिक में आ जाएंगे। मेटल्स में क्या आ जाएगा आपका, जो फैन होता है वो किससे बना है, मेटल से बना है। जो स्टैंड है वो किससे बना है, मेटल से बना है। जो आपके क्या है, यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, वो किससे बने हैं, मेटल से बने हैं। ओके, वुड से क्या बना, जो हमारा बेड है, चेयर है, टेबल है, ठीक है, ये सब किससे बने हैं, हमारे वुड से बने हैं। प्लास्टिक से देखो भाई, जो आपका मार्कर है, ओके, यस, मेरी वॉच का जो आपका क्या है, ये भी क्या है, ये भी किससे बना, आपका प्लास्टिक से बना है। ठीक है, मोबाइल का क्या है, कवर क्या है, मोबाइल का कवर, वो भी किससे बना है, प्लास्टिक से। ऐसे हमने क्या किया बच्चे, सॉर्टिंग की है मटेरियल्स की। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ जितने भी मटेरियल्स थे उनको सॉर्ट किया, इसमें अलग अलग ग्रुप में क्या किया, उनको डिवाइड किया, किसके लिए, कि किस ग्रुप में कौन सा आपका मटेरियल आएगा। पता चल गया बच्चे।
ओके, अब हम देखेंगे कि जो आपका एक मटेरियल, ठीक है, कोई भी एक आपका जो भी सब्सटेंस, कोई भी आपका एक आपका मटेरियल है आपके चारों ओर, वो क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ों से बना होता है। ठीक है, आप पेन देखते हो, नॉर्मली क्या होता है, पेन जो आप यूज करते हो, ये किससे बनता है, ये प्लास्टिक से भी बनता है, ठीक है, और मेटल से भी बनता है ना, यस। ठीक है, हमने मोबाइल देखा, जो मोबाइल है, ठीक है, वो भी किससे बनता है, कुछ प्लास्टिक का होता है, कुछ मेटल का होता है ना, यस। ठीक है, तो आपकी क्या होती है, मैक्सिमम चीज़ें क्या एक से ज़्यादा आपकी किससे मिलके बनती हैं, मटेरियल से, यानी एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके वो बनी होती हैं। ओके ओके बेटा, देख लिया हमने कैसे कैसे क्या किया, हमने मटेरियल को डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, हमारे तरफ जो मटेरियल है, हमारे सराउंडिंग में जो जो मटेरियल्स हैं, उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्या करेंगे, हम उनको डिवाइड करेंगे, उनको शॉर्टिंग करेंगे, किसके बेस पे, प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। शॉर्टिंग हो रही है बच्चे हमारी मटेरियल की किसके बेस पे, प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स। तो फर्स्ट हम किसी भी जो आपका कोई भी क्या होता है मटेरियल होता है, उसकी जो हम अपीयरेंस देखते हैं बच्चे, क्या देखते हैं, अपीयरेंस, क्या यानी कि वो दिखाई कैसा देता है, अपीयरेंस, यानी कि जैसे ही क्या किया, आप क्या देखते हो बच्चे, कोई क्या कर देखा आपने, कोई भी मेटेलिक आपने एलिमेंट देखा, कौन सा, मेटेलिक, ठीक है, जो किससे बनता है, मेटल से बना है। जैसे आपने कभी अपने पेन की निब देखी है, ओके, देखिए दिस इज अ पेन, इसकी जो आपने निब देख रहे हो, ठीक है, ये जो क्या है, इसका जो सरफेस है, ये क्या है, चमक रही है। ओके, कैसा सरफेस है इसका, शाइनिंग सरफेस है बेटे, कैसा है, शाइनिंग। तो क्या होती है, कोई भी आपका, देखिए अगर किसी भी मटेरियल का क्या है, अगर सरफेस क्या है, शाइनिंग है, ठीक है, या फिर नॉन शाइनिंग है, यानी सरफेस डल है या शाइनिंग है, आप देखते हो। ओके, तो कैसे पता चलेगा कि है, देखिए जो आपके मैक्सिमम क्या होते हैं, मेटेलिक आपके मटेरियल होते हैं, कौन से, मैक्सिमम मेटेलिक मटेरियल हैव शाइनिंग सरफेस, क्या होता है उनका, शाइनिंग सरफेस होता है। ओके, जैसे कि क्या है, आप क्या करते हो, किसी भी आयरन के पीस को क्या करो बच्चे, आप आयरन के पीस को क्या किया आपने, कट किया, क्या किया बच्चे, कट किया। जैसे ही उसका आप कट करके देखते हो, कट करोगे तो उसका जो सरफेस दिखेगा, कट करने के बाद जो दिखेगी ना आपको अंदर से मेटल, वो क्या होगी, एकदम शाइनिंग, चमक वाली होगी, एकदम नया नया। ओके, क्यों, क्योंकि जो बाहर का सरफेस होता है वो मेटल का क्या हो जाता है बच्चे, थोड़ा सा डल हो जाता है, किस वजह से, जो वाटर और मॉइस्ट, यानी जो आपकी नमी है और वाटर है और एयर है, उसकी वजह से क्या होता है, आपस में वो रिएक्ट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, और एक क्या है, बाहर की एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे क्या है, वाटर और एयर की वजह से क्या होता है, जो मेटल के ऊपर क्या होती है बेटे, एक कवरिंग बन जाती है, क्या बन जाती है, कवरिंग। ओके, जैसे कि लोहे को आपने देखा होगा, लोहे के ऊपर क्या होता है, ब्राउन ब्राउन कलर की एक कवरिंग आ जाती है, किसकी, रस्ट की, जंग बोलते हैं जिसको हम। जैसे ही आप क्या करोगे, उसको सैंड पेपर से क्लियर करोगे, ठीक है, सैंड पेपर जानते होगे। ओके, उसके साथ जब आप उसको क्लियर करते हो या उसको कट करते हो, तब आपको जो सरफेस दिखेगा वो क्या दिखेगा, शाइनिंग सरफेस दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आपकी कौन सी होती है, मेटेलिक मटेरियल, मेटल कौन सी है आपकी बेटे, देखिए मेटल्स के बारे में देखिए पहले, जैसे कि क्या है आपकी, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ओके, कॉपर है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी क्या है आपकी, मेटल्स हैं, क्या है, मेटल्स हैं। और देखा होगा जब भी आप कोई नई चीज़ लेते हो किसी मेटल की, वो कैसे चमचमाती है ना, उसका सरफेस एकदम चमकता है। ठीक है, क्या होते हैं, जैसे कि आप लकड़ी देखते हो, लकड़ी चमकती है कभी नहीं ना, जो वुड का सरफेस को कैसा होता है, नॉन शाइनिंग। ओके, यानी कि आप इसको डल सरफेस भी बोल सकते हो। ओके, तो अभी आपने देखा जैसे आपके क्या पत्थर वगैरह होते हैं,
कुछ एक पत्थर होते हैं बच्चे शाइनिंग, बट नॉर्मली हम सिंपली देखते हैं तो क्या होते हैं, नॉन शाइनिंग होते हैं। ओके, जो वुड है, स्टोन्स वगैरह हैं या कुछ और मटेरियल है आपका, तो वो क्या होता है, नॉन शाइनिंग होता है। ओके, तो अपीयरेंस के बेस पे हमें पता चल गया, ठीक है, कि इसका हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग रख सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, शॉर्टिंग कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं ना, अच्छे से, ठीक है, कि कौन सा मटेरियल क्या है आपका लस्टीरियस प्रॉपर्टी के साथ है और कौन सा किसके साथ है, नॉन लस्टीरियस प्रॉपर्टीज के साथ। लस्टर का मतलब ही बेटा चमक होता है। क्या होता है लस्टर का मतलब, चमक। ठीक है, यानी चमकीला। ओके, आया बच्चे समझ में? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। सेकंड क्या है बच्चे, हार्डनेस। क्या है, हार्डनेस, यानी जो भी आपका मटेरियल है वो क्या है, हार्ड है या सॉफ्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, कठोरता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कठोरता। अगर क्या करो, आप किसी भी मटेरियल को क्या करो, हाथ से कंप्रेस करो और या क्या करो, उसको अपने नेल से स्क्रैच करो। अगर वो स्क्रैच हो रहा है, अगर वो कंप्रेस हो रहा है, देन वो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉफ्ट। आप क्या है, एक आयरन का पीस लो, उसको दबा के देखो, अच्छे से स्क्रैच करके देखो, क्या होता है, नहीं ना आपके नेल से। क्यों, क्योंकि वो क्या है, हार्ड है बच्चे। क्या है, हार्ड है। अगर कोई मटेरियल क्या है, आपसे स्क्रैच करने से क्या नहीं हो रहा, स्क्रैच नहीं हो रहा और वो कंप्रेस नहीं हो रहा, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट मीन्स वो क्या आपका हार्ड है। ओके, तो हार्डनेस के उस बेस पे हमने किस में डिवाइड किया है, टू टाइप्स में, सॉफ्ट एंड हार्ड। ओके, क्या किया है, टू टाइप्स में के अंदर इसको डिवाइड किया है। तो देखिए कौन से होते हैं सॉफ्ट मटेरियल, विच कैन easily are called soft substances। उनको क्या बोलते हैं हम, सॉफ्ट सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, जैसे क्या होती है आपकी, कॉटन होती है बच्चे, सॉफ्ट होती है ना, ऐसे क्या कर सकते हैं आप, उसको कंप्रेस कर सकते हो। ओके, स्पंज। सेकंड कौन सा था बच्चे, हार्ड। कौन से होते हैं हार्ड की, देखिए, मटेरियल विच कैन नॉट easily compressed or scratched। आर कार्ड हार्ड मटेरियल, उनको हम क्या बोलेंगे, हार्ड मटेरियल बोलेंगे। जैसे क्या होता है बच्चे आपका, आयरन हो गया, स्टील हो गया। ओके, इन सबको क्या बोलते हैं हम, हार्ड मटेरियल बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? ओके, हार्डनेस के क्या हुआ, अच्छा, तो हार्डनेस के बेस पे हमने कैसे डिवाइड किया ये आपको पता चल गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी क्या बच्चे, सोल्यूबिलिटी। किसके बेस पे करेंगे हम, सोल्यूबिलिटी के बेस पे, यानी क्या है, वो किसी दूसरे लिक्विड के अंदर क्या है, सोल्यूबल है या फिर क्या है, इनसोल्यूबल है, उसके बारे में देखेंगे। चलिए बेटा देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। देखिए जैसे कि आपकी क्या होती है, चीनी होती है, नमक होता है, ठीक है, यानी साल्ट एंड जो शुगर होते हैं आपके, क्या होते हैं बच्चे, साल्ट एंड शुगर। इनको जब आप क्या करते हो, पानी के अंदर मिलाते हो, क्या किया आपने, एक बीकर लिया बेटे, इसके अंदर क्या डाला आपने, वाटर डाला, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हो आप, 1 चम्मच आपने क्या डाला, शुगर डाला। क्या डाला,
शुगर, यानी कि चीनी की 1 चम्मच आप जब इसके अंदर डालते हो, उसको हिलाते हो, तो क्या वो आपको चीनी अलग से दिखाई देती है? नहीं ना, क्यों? क्योंकि जो आपकी शुगर है वो क्या हो जाती है? डिजोल्व हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? डिजोल्व हो जाती है। किसके अंदर? वाटर के अंदर, और एकदम से डिसअपियर हो जाती है, आपको नहीं दिखाई देती। ठीक है, जो भी आपका मटेरियल क्या हो जाए, किसी दूसरे लिक्विड के अंदर क्या हो जाए, बिल्कुल कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूबल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सोल्यूबल मटेरियल। और जो मटेरियल आपका क्या हो, वाटर के अंदर डिजोल्व ना हो, ठीक है, जैसे आप पत्थर मिलाते हो, मिट्टी मिलाते हो, ठीक है, कुछ कंकड़ वगैरह मिलाते हो, ऑयल मिलाते हो, क्या का ऑयल मिलता है क्या कभी वाटर के अंदर? नहीं ना, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अलग से लेयर बन जाती है। ठीक है, तो जो आपका क्या होता है, कंप्लीटली डिजोल्व ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इनसोल्यूबल मटेरियल बोलेंगे। और जो क्या हो जाए आपका वाटर के अंदर इजीली क्या हो जाए बेटा, डिजोल्व हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्यूबल मटेरियल। कीजिए बच्चे राइट, डेफिनेशन लिखिए। The material which dissolved in water are called soluble material। उनको क्या बोलेंगे बच्चे हम? soluble material बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या बच्चे आपका? साल्ट है, क्या है? साल्ट है, शुगर है, लेमन जूस है, क्या है? लेमन जूस है, विनेगर है, एंड मिल्क है। मिल्क भी तो हो ही जाता है ना डिजोल्व, अलग अलग नहीं देख पाते ना। ओके, तो ये क्या है आपके? सोल्यूबल मटेरियल है। नेक्स्ट क्या बच्चे? इनसोल्यूबल मटेरियल कौन से होते हैं? देखिए, द मटेरियल which does not dissolve completely in water are called insoluble materials। उनको क्या बोलते हैं बच्चे हम? इनसोल्यूबल मटेरियल्स बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए बेटे, फॉर एग्जाम्पल क्या है आपका? सैंड है, यानी मिट्टी होती है आपकी। ओके, चॉक पाउडर है, ओके, साडस्ट है। ये क्या है आपके? इनसोल्यूबल मटेरियल्स हैं। क्या है? इनसोल्यूबल मटेरियल, जैसे कि पत्थर वगैरह होते हैं, ओके, ऑयल होता है, उनको क्या कर पाते हैं आप? सोल्यूबल कर पाते हो, डिजोल्व कर पाते हो उसको आप वाटर में? नहीं ना, क्योंकि ऑयल की क्या हो जाती है बच्चे? एक लेयर उसके ऊपर बन जाती है। ठीक है, हाँ, वो सोल्यूबल नहीं है उसके अंदर। तो ये हमने क्या देखा बच्चे? सोल्यूबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है उसके बेस पे मटेरियल को हमने डिवाइड किया, किस में? 2 पार्ट में, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। सोल्यूबल कौन से होते हैं? जो इजीली क्या हो जाए? डिजोल्व हो जाए आपके। और इनसोल्यूबल क्या है? जो इजीली डिजोल्व ना हो, इजीली क्या, डिफिकल्टी से भी क्या ना है, वो डिजोल्व ना हो। किसके अंदर? वाटर के अंदर। उनको हम क्या बोलेंगे? इनसोल्यूबल मटेरियल्स बोलेंगे। डन। ओके, बेस पे करेंगे ऑब्जेक्ट जो क्या करें? फ्लोट करते हैं या शिंक करते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं? डूब जाते हैं या फिर क्या करते हैं? तैरते हैं। कहाँ? पानी में। ठीक है, उसके बेस पे हम देखते हैं। अब हम किसके बेस पे करेंगे बच्चे इनको? शॉर्टलिस्ट किसके बेस पे कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट जो क्या करे, या तो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर, या तो क्या करते हैं? शिंक होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो, क्या आपने देखा, आप देखो अलग अलग चीजें लो,
जैसे क्या किया आपने, कुछ एक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं जो पानी के ऊपर क्या करते हैं, तैरते हैं, और कुछ एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं उसके अंदर डूब जाते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा सॉलिड मटेरियल होता है, ठीक है, जैसे क्या देखा आपने, जो हल्की चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं बच्चे, पानी के ऊपर तैरती हैं, और जो हैवी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, पानी के अंदर डूब जाती हैं। ओके, देखो बच्चे, फ्लोट कौन से करते हैं, जो क्या करें, वाटर के अंदर मिक्स ना हो, क्या ना हो, जो डोंट मिक्स इन वाटर, जो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होंगे तो क्या करेंगे, ऊपर तैरेंगे, क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। जैसे क्या होती है आपकी वुड होती है, लकड़ी होती है, क्या करती है वो ऊपर तैरती है। ठीक है, और सिंक कौन से होंगे बच्चे, जो क्या होंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। जैसे कि क्या है आपका, कोई भी हैवी चीज होती है, ठीक है, जो क्या नहीं होती, क्या होती है, पानी के अंदर डिजोल्व होना शुरू हो जाती है, तो वो कहाँ जाती है, नीचे की तरफ जाती है। जैसे कि क्या होता है बच्चे आपका, हनी होता है, हनी जब आप डालते हो तो कहाँ जाता है, वो नीचे की तरफ जाता है, होता है बच्चे। जैसे क्या आपने कोई भी स्टोन फेंका, क्या फेंका, स्टोन आप क्या करते हो, वाटर के अंदर डालते हो, तो वो क्या होगा, वो तैरता है या डूबता है, डूबता है ना, हाँ, ठीक है, तो क्या है, स्टोन हो गया बच्चे हमारा। और कोई भी आपकी क्या होती है, मेटल्स होती हैं, मैक्सिमम जो हैवी मेटल्स होती हैं वो भी क्या करती है बच्चे, पानी के अंदर डूब जाती हैं। ठीक है, जैसे नेल होती है, नेल होती है ना, या कील वगैरह बोलते हैं आप जिसको, वो भी क्या होती है, वाटर के अंदर डूबती है, सिंक हो जाती है वो। ओके, तो ये हमने देखा बच्चे, कौन से मटेरियल क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, और कौन से क्या करते हैं, डूबते हैं। ठीक है, जो लकड़ी है या फिर क्या है आपके ड्राई लीव्स हैं, ओके, वो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, करते हैं ना, यस। लेकिन जो हैवी चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, पानी के अंदर सिंक हो जाती हैं। क्लियर है बेटा, कि कौन कौन से मटेरियल क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, कौन से क्या करेंगे, सिंक करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी, क्या, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। ओके, जब हम क्या करते हैं, किसी मटेरियल के अंदर से अगर आपको क्या है, उसके आर पार दिखाई दे रहा है, ओके, वो क्या होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी पारदर्शी मटेरियल उनको हम बोलते हैं, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। जैसे दीवार होती है, लकड़ी होती है, पत्थर होता है, उनके आर पार आप नहीं देख सकते ना, है ना, हाँ, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। और कुछ एक मटेरियल हमारे कैसे होते हैं, जिनके अंदर से हम धुंधला धुंधला दिखाई देता, क्लियरली जिसके अंदर से नहीं दिखाई देता, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसल्यूलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूलेंट। ठीक है, अर्ध पारदर्शी, ओके, उनको हम ऐसा कुछ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चे हमारी, ट्रांसपेरेंसी। ओके, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के में हमने देखा था, जैसे कि आपका ग्लास होता है, वाटर होता है, एयर होती है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम आर पार देख सकते हैं ना, कि यहाँ चारों तरफ एयर है, एयर भी क्या आपका एक मैटर है, और हम उसके आर पार देख रहे हैं, है ना, ये ग्लास, ठीक है, जो मैंने चश्मे वगैरह डाल रखे हैं, ये ग्लास, और कुछ एक प्लास्टिक भी ऐसे होते हैं बच्चे, ओके, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, इसके बेस पे 3 पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से हैं बच्चे, फर्स्ट क्या है हमारा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, those material through which things can seen easily are called transparent ऑब्जेक्ट्स। उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चे, क्या है, जैसे कि क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, ठीक है, देखते हो ना आप, पानी के अंदर अगर कुछ गिरा है तो आप आराम से देख सकते हो। ओके, एयर, हम अपने चारों ओर क्या है, एयर है, फिर भी हम क्या है, सारी चीजें आसानी से देख सकते हैं बच्चे। ग्लास होता है, यानी ठीक है, कांच के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं ना, हाँ। और क्या होता है बच्चे आपका, कुछ प्लास्टिक होते हैं बच्चे, ठीक है,
कुछ क्या है, प्लास्टिक्स होते हैं। ओके, कुछ क्या होते हैं बच्चे, प्लास्टिक्स। ये किसके एग्जाम्पल है बच्चे, आपके ट्रांसपेरेंट जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट कौन से है बच्चे, ओपैक। नेक्स्ट क्या है बच्चे हमारा, ओपैक मटेरियल। क्या है, ओपैक मटेरियल्स। लिखिए, दोज materials through which things cannot seen, okay, are called opaque। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, ओपैक मटेरियल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए बच्चे, क्या है एग्जाम्पल, वुड है, ओके, मेटल्स हैं, स्टोन है, वॉल है, दीवार है आपकी, ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर से क्या नहीं, आप आर पार नहीं देख सकते, उनको क्या बोलते हैं, हम ओपैक बोलते हैं। अब आता है ऐसी चीज़ें जिसके अंदर वैसे तो हम नहीं देख सकते, जैसे कागज होता है, ठीक है, पेपर होता है, आप क्या नॉर्मली उसके अंदर से नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप क्या करो, उसके ऊपर ऑयल लगा दो, क्या लगा दो, ऑयल लगा दो थोड़ा सा, या बटर वगैरह, ऑयल वगैरह जब क्या करते हैं हम लगा देते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर से हमें धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, ओके, धुंधला। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। दोज मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन। क्या हो सकता है, हम उनको देख से तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली, लेकिन साफ साफ हम नहीं देख सकते, ओके, आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं बेटा, ओके। एग्जाम्पल देखिए, ऑयल्ड पेपर। जो आपका ऑयल्ड पेपर होता है बच्चे, वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है आपका, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होता है, ओके। ये क्या देखा हमने, शॉर्टिंग की बच्चे मटेरियल्स की, ओके, किसके अलग अलग बेसिस पे, स्टार्टिंग में हमने उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बेस पे क्या किया, उनको शॉर्टिंग की। अब ये शॉर्टिंग क्यों नेसेसरी है, देखो आप कभी भी दुकान में जाते हो, आप देखते हो ना, जो दुकानदार होता है बिस्किट्स को क्या करता है, अलग रखता है, ठीक है, जो आपके ग्रेन्स वगैरह होती है, पल्सेज वगैरह होती है, उनको अलग रखता है, सोप्स को अलग रखता है, शैम्पूज को अलग रखता है, ठीक है, टॉफी वगैरह को अलग रखता है, क्यों, ताकि अगर उसको कोई भी चीज़ क्या हो, निकालनी हो, ढूंढनी हो, तो उसको आसानी हो, उसको एग्जैक्ट ये पता होता है कि ये वाली चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, ओके, उससे रिलेटेड चीज़ें कहाँ है, वहाँ पर मिलेंगी, तो इसमें क्या हो जाती है, आसानी होती है बच्चे, ठीक है। क्लासिफिकेशन में कैसे क्या होती है, आपको आसानी होती है, और जो क्या होती है, जो मटेरियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे आप क्या कर सकते हो, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। तो आया बच्चे समझ में, हमारा चैप्टर बिल्कुल इजी सा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं था, बिल्कुल अच्छे से हमने किया। फिर भी अगर मेरे नन्हे बच्चों को कोई समस्या है तो आप कमेंट डाल दीजिए, ठीक है, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करूँगी। कि बेटे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ओके, और पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, सी यू।